हर समाज में कोई समाज ऐसा नहीं है राजस्थान के अंदर जिस समाज को लोग टिकट नहीं मांग रहे होंगे। कोई समाज ऐसा नहीं है जिसके लोग अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा किसी की नहीं हो। तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, होना चाहिए, लोकतंत्र है, अच्छी तरह से होना चाहिए। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हार गया हूँ तो अगले को मिल जाए और वो जीत जाएगा। जब इतने सारे लोग, कांग्रेस के कार्यकर्ता, पूरा समाज, दूसरे समाज मजबूती से मेरे लिए चुनाव लड़ते हैं और हम 2-3 हज़ार वोटों से हार जाए और इतने मत हमको मिलते हैं, उसके बावजूद भी मैं हार रहा हूँ, तो क्या केवल टिकट मांगने के बाद पे कोई टिकट मांग के चुनाव जीत जाएगा क्या? हमारे लोगों की या मेरे समाज की बात है तो पहले आप देखो कितने प्रधान बनते थे, कितने जिला परिषद के मेंबर बनते थे, कितने पंचायत समिति के मेंबर बनते थे, कितने पार्षद बनते थे, कितने संगठन में लोग रहे। आज प्रधान भी बने, उप प्रधान भी बने, जिला परिषद पंचायत समिति के मेंबर बने हैं, आज वाइस चेयरमैन बने हैं, आज पार्षद बने हैं, आज संगठन में विभिन्न पदों पे रहे। तो हम लोगों ने मेहनत करके उनको संघर्ष के साथ में ऊपर लाया, जब जाके इतना सारा एडजस्टमेंट हुआ कि जो पार्टी ने काम दिया आज तक वो मैंने किया है, इतने सालों में भी किया है। चुनाव कोई क्यों टिकट नहीं मांगेगा? जब हमने श्रेष्ठ प्रदर्शन किए, कभी जमानत तो जब्त कराई नहीं, जो भी वोट मिले उससे हमेशा वोट शेयर कांग्रेस का बढ़ाया है। लोकसभा का चुनाव हो या पंचायत राज का चुनाव हो, कांग्रेस जीती है हमेशा, भले पक्ष में रहे हो या विपक्ष में हम लोग रहे हो। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संगठन का विस्तार करते हुए गोविंद सिंह डोटासरा और प्रभारी रंधावा ने जिस तरह संगठन का विस्तार किया और पूरे प्रदेश भर में जिस तरह सचिव, महासचिव और उपाध्यक्ष बनाए गए, उसको लेकर जालोर के रानीवाड़ा के जो पूर्व विधायक हैं, पूर्व उप मुख्य सचेतक हैं और एमबीसी वर्ग के जो राजस्थान के जो बड़े नेता है रतन दिवासी, उनको प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। हमारे साथ में बातचीत करने के लिए मौजूद है। सर, जिस तरह आपको संगठन का विस्तार करते हुए प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है, उसको लेकर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या रहेगी? क्योंकि आप आज अपने विधानसभा क्षेत्र में पहली बार बता रहे हैं पद पाने के बाद। देखिए, निश्चित तौर पे कोई भी व्यक्ति जो संगठन में काम करता है, राजनीति में काम कर रहा है, उसको अच्छा तो महसूस होगा ही। और मैंने एनएसयूआई के कार्यकर्ता के रूप में अपना सफ़र शुरू किया था और 25 साल बाद, 26 साल बाद आज प्रदेश उपाध्यक्ष भी बना हूँ। तो विभिन्न जगहों पे, विभिन्न पदों पर और विभिन्न अग्रिम संगठनों में और संगठनों में काम करते हुए जो अनुभव प्राप्त किया है, जो मेहनत की है, जो संघर्ष किया है, उसको लेकर जब आप यहाँ आते तो निश्चित तौर पे खुशी तो महसूस होगी, क्योंकि ये काम दिन रात हम यही काम करते हैं। तो खुशी है कि कार्यकर्ता के रूप में जो सफ़र शुरू हुआ था वो आज यहाँ तक पहुँचा है। आप संगठन का विस्तार के 2 दिन बाद में जिस तरह पीसीसी के अंदर आपके जो प्रमुख नेता है उन्होंने आपकी बैठक ली थी, आपको जो जिम्मेदारी दी है उनकी किस तरह आपका क्रियान्वयन करनी है, आपको संघ क्षेत्र के अंदर जाकर किस तरह का काम करना है, क्या सुझाव और निर्देश दिए गए आपको? देखिए, सबसे प्रथम तो जो भी कार्यकर्ता होता है या पदाधिकारी होता है, निश्चित तौर पे उसको अपने दायित्व का निर्वहन करना पड़ता है, अपना काम करना पड़ता है। तो उस रूप में जो भी निर्देश हमको मिलेंगे आज इस पद पे काम करने के लिए, उस पर अच्छी तरह से काम करेंगे, उन दायित्वों का निर्वहन करेंगे अच्छी तरह से, और जो भी टास्क मिलेगा उसको अच्छी तरह से संगठन के हित में, पार्टी के हित में, सरकार के हित में हम उसको जो है उसको निभाएंगे और वो काम मजबूती से करेंगे जैसे पहले एक कार्यकर्ता के रूप में हम करते आए। जैसा कि अभी एक कोई सर्वे हुआ है उसके अंदर पाली, जालोर और सिरोही में कांग्रेस को थोड़ा सा मजबूत नहीं बताया गया है, थोड़ी सी कांग्रेस यहाँ पर कमजोर है। पहले भी आपने देखा होगा कि जालोर के अंदर एक ही सीट से है वो कांग्रेस के उम्मीदवार जीते थे। तो आपके सामने ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि आपके संगठन के लोग चाहते हैं कि सरकार रिपीट हो, पूरा प्रदेश के अंदर माहौल भी इस तरह का तैयार किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह आप जिस जिले से आते हैं, जालोर और सिरोही से, क्योंकि यहाँ पर आपने लोकसभा का चुनाव भी लड़ा है, तो आपके सामने एक बड़ी चुनौती है, उससे निपटने के लिए आप किस तरह की तैयारी कर रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं कि पाली हो, जालोर हो, सिरोही हो, हमारे कार्यकर्ता बहुत मजबूत हैं, कांग्रेस भी मजबूत है और ज़मीनी स्तर से हमारे बहुत अच्छे वर्कर्स हैं, बहुत अच्छे कार्यकर्ता है, नेता है, सब लोग बहुत अपने अपने क्षेत्रों में, अपने अपने गाँव में बहुत ज़्यादा मजबूत है और अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। इसका उदाहरण ये है कि जो भी चुनाव हुए वहाँ हम लोग कभी भी कांग्रेस बिल्कुल एकाध विधानसभा ऐसी कोई होगी तो छोड़ो, बाकी हाशिए पे हम लोग नहीं गए। हमने अपना मत प्रतिशत हमेशा बढ़ाया है और हमेशा कांग्रेस वहाँ मजबूत रही है। और दूसरे उसके बाद के जो चुनाव आते हैं, लोकसभा या विधानसभा को छोड़ दो आप, तो उन दूसरे चुनाव में पंचायत राज के चुनाव हो, नगरपालिका के चुनाव हो, तो उनमें भी हम लोगों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। उदाहरण के तौर में आप लोकसभा चुनाव देख लो, मैंने लड़ा, कांग्रेस को 2 लाख वोट, 18% मत मिलते थे। मैंने चुनाव लड़ा, कार्यकर्ता मजबूत थे, हमारे नेता मजबूत थे, सभी लोग मजबूत थे, जब जाके तो 2 से 5.25 लाख वोट मुझे प्राप्त हुए, 18% से 38%। ये विधानसभा चुनाव में कम अंतर से हम जरूर हारे, मगर 46% वोट हम लोगों ने लिया।
कांग्रेस और कांग्रेस का कार्यकर्ता बहुत ज़्यादा मजबूत है। ये बात बिल्कुल ठीक है, आपकी सही है कि सीटें हम जीत नहीं पा रहे, और राज बनता है सीट जीतने से, सीटों के आंकड़े आने से। तो वो हम सीट जीत नहीं पा रहे, तो कोशिश करेंगे कि जहाँ कम वोटों से हारे कैसे उसको जीत सकते हैं, ज़्यादा वोटों से हारे तो वहाँ हम कैसे कंफर्टेबल पोजीशन में आ सकते हैं और वो सीट कैसे हम जीत सकते हैं। तो जो भी हमारा कार्यकर्ता है, हमारे नेता है, हमारे पदाधिकारी है, हम सब मिलकर मजबूती से आने वाले चुनाव में काम करेंगे। किसी में कोई मतभेद नहीं रखेंगे, मतभेद हमारा है ही नहीं, तो निश्चित तौर पर उसका अच्छा रिजल्ट आएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कुछ दिन पहले यहाँ पर जिले के दौरे पर आए थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने कार्यकाल के अंदर बहुत कुछ दिया है। आपने यहाँ पर सीटें जिता कर नहीं दी, उसके बावजूद भी बहुत कुछ दिया है। लेकिन जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो या पार्टी को जिस तरह का आपसे सपोर्ट मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल पा रहा है। उसको लेकर आप जो कांग्रेस के जो नेता हैं जिले के, कभी आपने सब लोगों ने मिलकर और जिले में कांग्रेस को मजबूत बनाने के लिए कभी आपने कोई रणनीति बनाई है? देखिए, दो बातें हैं। एक बात तो जो आपने कही, सरकार ने बहुत बेहतरीन काम किया है, और मैंने हमेशा कहा है कि जो सामाजिक कल्याण की स्कीमें हैं, जो सोशल वेलफेयर की स्कीमें हैं, वो राजस्थान पूरे देश के अंदर रोल मॉडल है। सोशल वेलफेयर की स्कीमों में कोई कुछ काम बाकी नहीं रखा है जिससे आम आदमी और गरीब आदमी लाभान्वित नहीं हो सके। कोई भी पहलू बाकी नहीं छोड़ा है, वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सके। उसके लिए राजस्थान की सरकार ने सारी चीज़ें जो है वो महंगाई राहत कैंप के द्वारा हुई हो, प्रशासन गांव के या शहरों के संग कैंप लगे हो उसमें हो, या विभिन्न अवसरों पे बजट में अलग अलग अनाउंसमेंट करके भी हुआ हो, तो वो उसमें कोई कमी नहीं रही। अब रही बात है कि किस तरीके से आम व्यक्ति उसका लाभ उठाए, किस तरीके से वो वोट में परिवर्तित हो, वो हमारे लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है। और जैसा आपने कहा, तो हर नेता का सबसे प्रथम दायित्व नेताओं का हमारा बनता है, जो जिले के हैं, जो विधानसभा क्षेत्र के हैं, कि वो मिलके कैसे अच्छा माहौल बनाए। छोटी मोटी बातें आपस की है तो उसको खत्म करे। मनभेद किसी के नहीं है, मतभेद राजनीति में है तो स्वाभाविक है कि मतभेद रहेंगे, तो उनको हम किस तरीके से चुनाव से पहले पूरा करें। और ऐसे अवसर भी आए, आपने भी देखा है, जब हम लोगों ने मिल के 2-4 बार बातें भी की है सब लोगों ने, कि किस प्रकार से हम ठीक कर सकते हैं काम को। तो आज भी हमारी इच्छा भी यही है, हमारा दायित्व भी बनता है, कर्तव्य बनता है, और हम आगे भी यही करेंगे कि सब मिलकर किस तरीके से पार्टी मजबूत हो, संगठन मजबूत हो, लोगों को जो स्कीमें मिली है, लोगों को जो फायदा मिला है, सरकार ने जिस रूप से उनको लाभान्वित किए, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो 5 बजट हुए, उनमें हर विधानसभा क्षेत्र को कुछ ना कुछ उस बजट में मिला है, जिले को भी मिला है। उसको किस तरीके से हम बुनाए, लोगों के बीच में उन चीज़ों को लेके हम कैसे जाए, उन कामों को लेके हम कैसे जाए, उन सब को लेकर जो है निश्चित तौर पे योजना बनेगी और मिलकर काम करेंगे और उसका परिणाम लाने की पूरी मेहनत करके कोशिश करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब यहाँ आए थे तब आप लोगों के साथ में उन्होंने बैठक भी की थी। उन्होंने कहा था कि आप अपने अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर किस तरह जीत कर आ सकते हो, आपके पास क्या फॉर्मूला जीत का। तो उस समय कहा जा रहा है कि पूरी मीटिंग के अंदर सन्नाटा सा गया था, क्या ये बात सच है? देखिए, 2 बातें हैं। मैं जैसे पार्टी के अंदर क्या बात हुई है, हर बात सार्वजनिक करने की नहीं होती है, पर जो एक मैसेज होता है या जो हम करना चाह रहे हैं या जो हमारा ध्येय था, आज अगर मैं भी हूँ और किसी गांव में जाता हूँ तो वहाँ मेरे जो कार्यकर्ता है, जो नेता है, जो जनप्रतिनिधि है, उनको बैठ के स्वाभाविक है सारी चीज़ें पूछूंगा कि क्या कमी रही है, क्या अच्छे काम हुए, कैसे हम लोग आगे परिणाम ला पाएंगे, किनको जोड़ना है, कौन नाराज है। तो ये राजनीति का एक प्रोसेस है जो चलता रहता है, और जो गंभीर नेता होता है, जमीन से जुड़ा हुआ नेता होता है, जो 24 घंटे जनसेवा का, सार्वजनिक जीवन का काम करता है, तो वो निश्चित तौर पे ऐसी बातें पूछा। तो मुख्यमंत्री जी हो, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जी हो, या कोई भी नेता हो, वो जब भी आएंगे तो ये बातें पूछेंगे। तो ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल किसी ने कोई बात नहीं की, सबने अपने अपने विचार व्यक्त किए, और हर एक का ध्येय ये होता है कि मैं अच्छा काम करूँ, सरकार रिपीट हो। कोई कमियाँ रही है तो वो उनको बताए, हमारे में कोई कमी है तो वो भी हम बताएं कि हमारे में ये कमियां हैं, कैसे हम दूर कर पाएंगे, कैसे हम दूर करेंगे। तो उसको लेकर ऐसा नहीं, अच्छी चर्चा भी हुई थी, और जिन्होंने चाहा उन्होंने अपनी बात भी, मत भी रखा था, और आगे भी इस प्रकार की चर्चा होगी तो चर्चा होनी चाहिए, ताकि अच्छी चर्चा बाहर निकलेगी तो उसका परिणाम भी अच्छा आएगा, उस रूप में हम लोग काम कर पाएंगे। एमबीसी वर्ग है राजस्थान के अंदर, और उस एमबीसी वर्ग में आपका देवासी समाज के राजस्थान की आप एकमात्र नेता हैं जो 2 जिले के अंदर आप काफी अच्छा प्रभाव डालते हैं, बहुल्य क्षेत्र से आते हैं देवासी समाज के। आप 2 बार लगातार विधानसभा और 1 बार लोकसभा का चुनाव हार चुके हैं। आप मजबूत नेता माने जाते हैं, लेकिन क्या वजह रह जाती है हर बार कि आप कम मतों से हार जाते हैं? इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए, 2 बातें हैं। मैं पहली बात तो आपने कहा, तो मैं एमबीसी वर्ग में भी हम लोग हैं,
एमबीसी वर्ग में जो देवासी समाज है उसमें ऐसा नहीं है मैं एकमात्र नेता हूँ। हमारे में बहुत प्रतिभाएं हैं, बहुत सारे नेता हैं। फर्क इतना है कि कौन वरिष्ठ है और कौन कहाँ काम कर रहा है। दूसरी पार्टियों में भी है, कांग्रेस में भी मेरे साथ में अच्छे साथी है। मैं वरिष्ठ हूँ, ये बात अलग है कि मैं 27-28 साल हो गए, मुझे 18 साल की उम्र से काम कर रहा हूँ पार्टी के अंदर। एनएसयूआई से लेकर यहाँ तक आज तक मैं कार्य करता आया हूँ। हमारे साथ में उस समय सबसे पहला टिकट राजस्थान में जब से लोकतंत्र स्थापित हुआ और चुनाव हुए तो कांग्रेस पार्टी ने इस समाज से सबसे पहला टिकट 2003 में मेरे को दिया, चुनाव लड़ा। उसके बाद में हमने हमारे लोगों को जो लोकल चुनाव होते हैं पंचायत राज के, नगर पालिकाओं के, वो लड़ाए। तो धीरे धीरे करते करते जो अवसर मुझे प्राप्त हुआ था वो अवसर मैंने दूसरे लोगों को भी पार्टी के माध्यम से दिया और उसका लाभ भी प्राप्त हुआ। पार्टी में भी लोग जुड़े, जनप्रतिनिधि भी बने। तो अब अच्छे अच्छे नेता जो है वो बन रहे हैं, अच्छे परिणाम भी आ रहे हैं और हम सब लोग मिल के काम कर रहे हैं। जहां तक मेरा सवाल रहा, आपने जो पूछा है वो बिल्कुल सही बात है। देखिए, पहली बात तो हम गुजरात बॉर्डर पे हैं, आप खुद यहाँ रहते हैं, आपको भी ध्यान है कि 0 किलोमीटर बॉर्डर पे हम लोग हैं। तो गुजरात में क्या माहौल है उसको लेकर आपको ध्यान ही है, तो उसका असर भी हमारे यहाँ पड़ता है। कम वोटों से मैं हारता हूँ, ये बात भी बिल्कुल ठीक है, पर मैंने कभी भी पीछे नहीं हटा। पार्टी ने जो भी काम दिया है, चुनाव लड़ने का हो या संगठन का हो, मैं हमेशा तैयार रहा, लोगों के बीच में रहा। अब आप देखिए कि अगर प्रदर्शन हमारा निराशाजनक हो, जैसे आपने पहले कहा यहाँ जीत कौन रहा है, हमारी 8 सीटें हैं इस लोकसभा क्षेत्र में। अगर आप कांग्रेस के सिंबल पे देखो तो 1 जीते हैं और वो भी भारतीय जनता पार्टी का बागी था, वोट प्रतिशत हमारा कम था। मगर हम कैसे जीत पाए उसके लिए हमको मेहनत करनी पड़ेगी, वापस हम मिलकर मेहनत भी करेंगे हम लोग। मगर मैंने कभी भी चुनाव को कमजोर नहीं होने दिया। आज आप देखो 46% मत लेके अगर हम 2-3 हजार वोटों से हार रहे हैं तो कोई कमियां रही होगी, इसको पूरा करेंगे। मगर 46% मत किसको कहते हैं आप बताओ? 33% वाले भी तो चुनाव जीते हुए। तो हम लोग यहाँ इस विपरीत परिस्थिति में गुजरात के बॉर्डर पे उसके बावजूद संघर्ष कर रहे हैं और फिर भी कोई कमी रहेगी तो उस कमी को हम जरूर पूरा करेंगे, सब मिलकर काम करेंगे। हमने लोकसभा चुनाव का भी मैंने आपको उदाहरण दिया कि कहाँ तो 18% वोट मिलता था, हमने चैलेंज के रूप में लिया। सब कह रहे थे लहर है मोदी की, चुनाव हारेंगे, ऐसा कभी कभार दिखता भी था, कभी कभार दिख रहा था जीत रहे। मगर हमने पूरा का पूरा मजबूती से बीजेपी से मुकाबला किया चुनाव में और 18 से 38% मत जो है हमारे कार्यकर्ता और नेताओं की मेहनत से और जनता के आशीर्वाद से इतना प्राप्त किया। तो हमेशा प्रदर्शन हमने जो है श्रेष्ठ करने की कोशिश की है। सीट जीत में परिवर्तित किस प्रकार से हो उसके लिए निश्चित तौर पर मेहनत करेंगे। जनता के कुछ सवाल है। लोग कहते हैं कि सांचौर विधानसभा से जो सुखराम बिश्नोई आते हैं उनकी और रतन देवासी के बीच में जब चुनाव आता है तो इस बात को लेकर ये हो जाती है कि अगर रतन देवासी जीतेंगे तो वो मंत्री बन जाएंगे, तो सांचौर से जीतेंगे सुखराम जी बन जाएंगे। तो एक व्यक्ति उसमें हार जाता है, एक जीत जाता है। क्या यह परंपरा उचित है या जो लोग कह रहे हैं कि वो भावना सही? देखिए, 2 बातें हैं। नेता कभी ऐसी बात नहीं करता, कोई भी नेता हो। निश्चित तौर पर कुछ तो विपक्ष के लोग होते हैं जो दूरियां बढ़ाने के लिए और अपनी सीटों को जीतने के लिए ऐसी बातें करते हैं, और कुछ एक लोग ऐसे होते हैं जो अंदर के भी होते हैं जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो वो लोग भी इस प्रकार के षड्यंत्र में बिना नेता के कहे भी शामिल हो जाते हैं। मेरा ये मानना है, मैंने हमेशा दिया, उदाहरण भी है और आप देख भी रहे हो, जो मेरे साथ जुड़ा है उसको मैंने हमेशा साथ रखा, मजबूत रखा। और जो हमारे साथ आए वो कोई डेलीगेट बने, कोई प्रधान बने, कोई प्रमुख बने, कोई प्रमुख बने, कोई जिला परिषद में बने, कोई नगरपालिका में बने, हमने हमेशा कोशिश की और सच्चाई से साथ दिया। हमारे जो नेता है जो हमारे साथ काम करते हैं, हमने हमेशा कोशिश की कि जो मदद या मेहनत मेरे द्वारा उनके उपयोगी हो सकती है वो हमेशा उनके लिए करूं, और मैं करता आया हूं, ईमानदारी से करता आया हूं, सब लोग जानते हैं। तो मेरा काम जो है या मेरा जो दायित्व है, जो मेरा कर्म करना है, उसमें मैंने कोई कमी नहीं रखी है, पारदर्शिता और ईमानदारी से की है, आगे भी करते रहेंगे। और कोई दूसरा बिना नेता के कहे भी अगर वो ऐसा करते कोई गलत करेगा तो आज खुशी हो सकती है मगर भुगतना उन लोगों को भी पड़ेगा। तो मैं समझता हूं कि हम जब एक परिवार में रहते हैं और परिवार को संगठित और मजबूत रखना है और परिवार को श्रेष्ठ पे पहुंचाना है और राजनीति में समाज का अच्छा काम करना और राजनीति में आपको राज बनाना है, सरकारें बनानी है, तो सबको मिलजुल कर एक होकर बिना कोई मतभेद मनभेद गिव एंड टेक की परिभाषा को सच्चे मन से अपनाते हुए, ईमानदारी बरतते हुए, पारदर्शिता के साथ वो काम करना पड़ेगा। तो श्रेष्ठ परिणाम हमारे सामने जरूर आएंगे। आरोप ये भी लगता है कि रतन देवासी वो एक समाज विशेष के या जाति विशेष के नेता रह गए हैं, क्या इस बात को मानते हैं आप? देखिए, मुझे खुशी है कि मैं एक समाज का भी नेता हूं और मुझे इस बात की भी खुशी है कि छत्तीसगढ़ में विभिन्न जाति धर्म और बिरादरी के लोग हैं, वो भी मुझे नेता मानते हैं। नेता बनना
और लोग आपको नेता माने, उसमें बहुत ज्यादा फर्क है। हमने जीवन भर ये संघर्ष किया, मेहनत किया है, जब जाके लोग नेता मानते हैं। चुनाव हारे हो, 10 साल से भी लोगों के बीच में संघर्ष कर रहे हैं, पर आपने देखा है कि आज भी इतनी भीड़ हो, प्यार, लोगों का समर्थन, उनका आशीर्वाद उसी रूप में 4-4 पीढ़ी के लोग उस परिवार के आज भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। तो कुछ तो हमारा भी योगदान होगा जब वो आज जुड़े हुए हैं ना इतने लोग साथ में। तो किसी भी नेता को ये नहीं कहना चाहिए कि मेरे पे थप्पा लग जाएगा जातिवाद का, इसलिए भाग जाऊं। जातिवाद का थप्पा वो लोग लगाने की जरूर कोशिश करते हैं जिनको लगता है कि देश आजाद होने के बाद में ऐसी जातियों का भी राज में भाग बन गया है। अपनी अपनी पार्टियां उन लोगों को आगे लाइए, और उन लोगों का राज में भाग बन गया है, सरपंच से लेके और मंत्री तक उन लोगों को भी हिस्सा मिलने लग गया है। और फिर वो चुनाव अगर कोई जीत नहीं पाए तो वो ऐसी अफवाहें उड़ाते हैं और उनके सहारे से जीत हासिल करने की कोशिश करते हैं। मगर किसी को इसमें शर्म करने की बात नहीं है। जिस जाति में आप पैदा हुए उसमें आपको खुशी होनी चाहिए। मुझे खुशी है कि एक पशुपालन वर्ग में मैं पैदा हुआ, देश आज़ाद हुआ, उसके बाद राजस्थान के अंदर पहला टिकट मेरे को मिला। मैं विधानसभा में, हम 2 जने पहली बार गए, मैं भी पहली बार गया उसमें से, और मेरे से जितना हो सका उन लोगों के लिए काम किया। वो शिक्षा की बात हो, संगठन की बात हो, उनको राजनीतिक रूप में आगे ले जाना है, जागृति लानी है, तो उसके लिए मेरा दायित्व है। मैंने कोशिश की है, करता रहूंगा। राजनीति आज है कल नहीं, चुनाव आज लड़ रहे हैं, कल हो सके कोई नहीं भी लड़े। तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि जिस कुल में आपने जन्म लिया है उसके लिए आप काम करना छोड़ देंगे। हाँ, आपको उनके लिए ऐसा कोई कृत्य दूसरे समाज और लोगों के साथ में नहीं करना है जिसकी वजह से आपका खराब लगे, उस समाज का भी खराब लगे। तो एक बात तो ये होगी। और दूसरा, इतने दूसरी जातियों के लोग हैं, आप देख लो, जिनको हमने प्रधान बनाया है, उप प्रधान बनाया है, डेलीगेट्स बनाए हैं, पार्षद बनाया है, जिला परिषद के मेंबर बने हैं, पार्टी में, संगठन में है, वो लोग सारे लोग मेरे साथ में काम करते हैं। इतने इतने वरिष्ठ लोग हैं विभिन्न जाति बिरादरी के, वो भी तो है। तो वोट तो वो भी देते हैं जब जाके 46% मत बनता है ना। वोट तो वो भी देते हैं जब जाके लोकसभा में 18 से 38 बनता है ना। वो लोग साथ खड़े रहते हैं। तब तो इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी संघर्ष करते हुए इतनी जातियों और लोगों का आशीर्वाद मिलता है। तो सभी जातियों के लिए, उनके शिक्षा के लिए, उनके राजनीतिक जागृति के लिए, उनको राजनीति में भी सब कुछ मिले, शिक्षा में भी सब कुछ मिले, सबको मिलके काम करना चाहिए। और अपनी जाति के लिए भी अगर कुछ कर रहे हो तो उसमें शर्म करने की आवश्यकता नहीं है। जो आप आपके लोगों के लिए कर रहे हो वो सभी के लिए, लोगों के लिए करना चाहिए। समांतरता रहनी चाहिए और उसी ध्येय से काम करना चाहिए। इसलिए उसमें कोई किसी को अफसोस करने की भी जरूरत नहीं है, ना छुपाने की जरूरत है। आपके समाज के कुछ लोग हैं जो आपके प्रतिद्वंदी हैं, टिकट भी मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं कि रतन देवासी अगर बार बार हार रहे हैं तो हमें मौका मिलना चाहिए। वो हम जब आगे बढ़ते हैं तो हमें वो रोकने का प्रयास करते हैं। क्या उनका आरोप ये सही है या फिर? देखो, ऐसा है, हर समाज में कोई समाज ऐसा नहीं है राजस्थान के अंदर जिस समाज को लोग टिकट नहीं मांग रहे होंगे। कोई समाज ऐसा नहीं है जिसके लोग अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा किसी की नहीं हो। तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। होना चाहिए, लोकतंत्र है, अच्छी तरह से होना चाहिए। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हार गया हूं तो अगले को मिल जाए और वो जीत जाएगा। जब इतने सारे लोग, कांग्रेस के कार्यकर्ता, पूरा समाज, दूसरे समाज मजबूती से मेरे लिए चुनाव लड़ते हैं और हम 2-3 हजार वोटों से हार जाए और इतने मत हमको मिलते हैं, उसके बावजूद भी मैं हार रहा हूं, तो क्या केवल टिकट मांगने के बाद पे कोई टिकट मांग के चुनाव जीत जाएगा क्या? टिकट लेना और चुनाव जीतने में भी अंतर है। चुनाव तब जीता जाएगा जब कार्यकर्ता सब साथ रहेंगे, जब जनता उसको एक्सेप्ट करेगी, जब लोगों में ऊर्जा रहेगी, भावना रहेगी, मन से दौड़ेंगे, काम करेंगे। हम लोग अगर कोई नहीं भी मिला है तो हम लोग उन लोगों के साथ मिलकर लोगों को अपील करेंगे कि जिताओ, तो नंबर तो सभी का आएगा। और जहां तक हमारे लोगों की या मेरे समाज की बात है, तो पहले आप देखो कितने प्रधान बनते थे, कितने जिला परिषद के मेंबर बनते थे, कितने पंचायत समिति के मेंबर बनते थे, कितने पार्षद बनते थे, कितने संगठन में लोग रहे। आज प्रधान भी बने, उप प्रधान भी बने, जिला परिषद पंचायत समिति के मेंबर बने हैं, आज वाइस चेयरमैन बने हैं, आज पार्षद बने हैं, आज संगठन में विभिन्न पदों पे रहे। तो हम लोगों ने मेहनत करके उनको संघर्ष के साथ में ऊपर लाया, जब जाके इतना सारा एडजस्टमेंट हुआ। कई जगह पार्टी ने मेरी बात रखी और उनको टिकट दिया, जब जाके वो लोग चुनाव जीते। जनता 36 कौम साथ रही, जब जाके वो जीते ना। तो आज 20 साल के सफर के अंदर आप देखो कि 20 साल पहले कहां स्टैंड कर रहे थे और आज हम कहां स्टैंड कर रहे हैं। पर उसमें होगा कि जो कमिटेड है 36 कौम और पार्टी के प्रति, लोगों के प्रति, जो काम करेगा, जो दिन रात देगा, जो लोगों के बीच रहेगा, जनता के बीच रहेगा, पार्टी के लिए दिन रात दौड़ेगा, उसको कोई रोक भी नहीं पाएगा, मैं या कोई भी नहीं रोक पाएगा। और जो केवल टिकट मांगने के नाम पे आएगा, जो मैनेज होगा दूसरे दलों से, जो सोचेगा कि सिर्फ मैं मेरा नाम करके और सोशल मीडिया के माध्यम से ही मेरा नाम हो जाए और कि मैं टिकट मांग रहा हूं और मिल जाए, तो उन लोगों के लिए स्थान नहीं है। उन लोगों के लिए स्थान है जो कांग्रेस में टाइम दे रहे हैं, जो हमको टाइम दे रहे हैं, जो लोगों के लिए टाइम दे रहे हैं, 36 कौम के लिए टाइम दे रहे हैं, पार्टी के लिए टाइम दे रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। तो उसमें गरीब का बेटा है, उसका भी अधिकार बनता है।
उदयपुर का जो अधिवेशन हुआ था उसमें यह तय हुआ था कि एक व्यक्ति को एक पद दिया जाएगा। आपको भी प्रदेश के संगठन का उपाध्यक्ष बनाया गया है। क्या आप इस पद से संतुष्ट रहेंगे या फिर आप आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए टिकट की दावेदारी भी करेंगे? मैं तो देखो, जब 7, 8, 10 साल अगर कोई मान लो 5, 7 साल कोई पद नहीं रहा है तो भी उसी ऊर्जा उसी भावना से और वही समय दिया है 24 घंटे में काम का। तो जिसको काम करना है कार्यकर्ता के रूप में, लोगों के बीच में रहना है, जिसकी मूल भावना है कि मैं समाज सेवा में रहूं, राजनीति में रहूं, मैं सार्वजनिक जीवन में अच्छा काम करूं, लोगों के सुख दुख में खड़ा रहूं, तो उसके लिए वास्तव में पद मायने नहीं रखते। पद उनके कार्यकर्ताओं को स्वाभिमान बढ़ाता है, उसका भी स्वाभिमान बढ़ाता है, काम करने की ऊर्जा को निश्चित तौर पर दुगनी करता है, उसके कार्यकर्ता भी खुश होते हैं, जनता में मैसेज जाता है और पार्टी उसको इज्जत देती है, वो इज्जत लेता है और उस इज्जत के अनुसार वो काम भी करता है। तो मेरा मानना है कि जो पार्टी ने काम दिया आज तक वो मैंने किया है, इतने सालों में भी किया है। चुनाव कोई क्यों टिकट नहीं मांगेगा? जब हमने श्रेष्ठ प्रदर्शन किए, कभी जमानत तो जब्त करा ही नहीं। जो भी वोट मिले उससे हमेशा वोट शेयर कांग्रेस का बढ़ाया है। लोकसभा का चुनाव हो या पंचायत राज का चुनाव हो, कांग्रेस जीती है हमेशा, भले पक्ष में रहे हो या विपक्ष में हम लोग रहे हो। कभी भी निराशाजनक परिणाम इन चुनावों में नहीं आया, निराशाजनक प्रदर्शन हम लोगों ने नहीं किया। तो निश्चित तौर पे अगर मैंने अच्छा काम किया और इतने सारे लोग 36 को मेरे साथ है और जो जातियां हमारे साथ में नहीं थी वो भी जुड़ रही है, तो मेरा हक भी बनता है मांगने का और चुनाव लड़ने का। पार्टी का जो भी मार्गदर्शन होगा वो करेंगे। आखिरी सवाल, प्रदेश उपाध्यक्ष तो आपको बना दिया, अब आप जालोर, सिरोही और पाली, यहाँ पर आपका काफ़ी प्रभाव रहता है। इन जिलों के लिए आप किस तरह का कार्यक्रम है जो निर्धारित करेंगे आने वाले समय में, जिससे कांग्रेस पार्टी वो मजबूत हो और आने वाले चुनाव के अंदर आपके पक्ष में लोग वोट करें? देखिए, पार्टी जो निर्देश देगी मैं वो काम करूंगा। उसके अतिरिक्त भी शुरू से मेरा काम दिन भर घूमने का रहा है, लोगों में जाने का रहा है, पार्टी के वर्कर्स के बीच में जाने का रहा है। तो वो मेरे ऊपर भी डिपेंड करता है ना कि पार्टी जो निर्देश दे वो तो करना है। मगर आज कोई निर्देश नहीं आया है तो रोज जो मैं काम करता हूं, जो दिनचर्या मेरी है, उसके अनुरूप मैं हर जगह, हर जिले में, कस्बे में घूमूं, जहां मेरी आवश्यकता है वहां मैं पहुंचूं, जहां कार्यकर्ताओं को मेरी जरूरत है वहां मैं पहुंचूं। मैं खुद भी सब लोगों के बीच में जाऊं, कैसे हम मजबूत हो, कैसे पार्टी मजबूत हो, कैसे लोगों के सुख दुख में खड़े रहे और आने वाले चुनाव में जितनी भी मेहनत और मदद करके और जो भी मेरा कंट्रीब्यूशन हो सके, जितना भी समर्पण भाव से मैं काम कर सकूं, वो मजबूती से दिन रात काम करें और अच्छे परिणाम आए, उसको लेकर हम लोग काम करेंगे और उसमें कोई कमी नहीं रहने देंगे हम लोग। तो ये है कांग्रेस के प्रदेश संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष। इन्होंने कहा है कि मैं चुनाव लड़ूंगा अगर पार्टी मुझे मौका देती है तो। और दूसरा इन्होंने ये बताया कि पार्टी के लिए जो हर संभव जो प्रयास रहेगा पार्टी को ऊपर उठाने का, आने वाले चुनाव में किस तरह पार्टी बेहतर प्रदर्शन करे, इसको लेकर ये काम करेंगे। नरेश बिष्णु, राजस्थान तक, जालोर।